बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीम मुगल और आप देख रहे हैं इस्लामिक गाइड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि आप अपनी गिग के लिए किन बातों पर अमल कर सकते हैं, जो कि आपको गिग क्रिएट करने से पहले उन पर अमल करना आपके लिए ज़रूरी है। fiverr.com की जानब से ये एक नई वीडियो है आपके लिए। जो हमने कोर्स स्टार्ट किया था उस कोर्स की ये एक नई वीडियो आपके सामने अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पर। आप इसको जो है ना मुकम्मल देख सकते हैं। अब आज की हम जो वीडियो में गुफ्तगू कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ बातें मैं आपको ऐसी आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि जिन पर आपको अमल करना ज़रूरी है। क्योंकि गिग क्रिएट करना मसला नहीं है, अकाउंट बनाना मसला नहीं है। अकाउंट को चलाना, गिग क्रिएट करने के बाद उस पर ऑर्डर लेके आना, ये मेन जो है ना वजह है हमारी। क्योंकि हर कोई भी आए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, आपका फाइबर का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उस पर आपकी प्रोफाइल सेट हो जाएगी। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर आपकी जो है ना मुकम्मल गिग क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को क्रिएट तो कर लेंगे, लेकिन अगर इन पर हम अमल नहीं करेंगे, जो कि मार्केट के एक रूल है ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा लाने का, अगर उन चीजों पर अगर हम अमल नहीं करेंगे तो आप खुद जरा तसव्वुर करेंगे फिर हम अपने इस मकसद में कामयाब कैसे होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आपने इन चंद एक बातों पर अमल जरूर करना है और उन पर अमल करके आप इंशाल्लाह जल्द अज जल्द अपना ऑर्डर जो है ना गिग पर ले सकेंगे। उनमें इनमें से एक पहले नंबर पर जो बात है वो ये है कि आपने अपना जो गिग का नाम है वो कैसे और क्या रखना है। लास्ट वीडियो जो है ना मैं ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च पर जो है ना बना चुका हूँ, वो जो है ना यूट्यूब की मेरी इसी प्लेलिस्ट के अंदर शामिल है। आप उसको जो है ना वो जरूर चेक कीजिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको जो है ना कीवर्ड सर्च से ये चीज का पता चलेगा कि आपने अपना जो गिग का मेन कीवर्ड है जिस पर हमने फोकस करना है वो कैसे सर्च करना है। ये बहुत बड़ी अहम बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि अगर आप अपनी गिग का लो कंपटीशन का मेन कीवर्ड सर्च कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली जो है ना आप जल्दी ऑर्डर ले सकेंगे। इस पर मैं ऑलरेडी जो है ना लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल से बात कर चुका हूं। तो इसलिए आपने सबसे पहले अपना जो मेन कीवर्ड आपने जो सर्च कर लिया है उस पर आपने फोकस करना है। और उसके बाद आपने 2-3 और कीवर्ड्स जो कि समझ लें, ऐसा समझ लें कि ये जो आपने मेन कीवर्ड जो सर्च किया है वो जो है ना 1000 के राउंड बाउंड इस पर गिग बनी हुई है। इसके बाद जो है ना आपने जो 2-3 कीवर्ड ऑर्डर सर्च करने हैं वो जो है ना आप समझ लें कि 1500 के राउंड बाउंड हो जाए या 1000 से नीचे हो जाए। ये मतलब कि इस राउंड बाउंड जो है ना इस कंपटीशन में आपने जो है ना 2-3 कीवर्ड सर्च करने हैं। वो आपने इस गिग का जो टाइटल आपने रखना है, जो नाम इसको देना है, उसमें आपने वो कीवर्ड यूज करना है। उसके बाद आ जाता है कि आपने अपना जो मेन कीवर्ड है आपने वो टाइटल में तो यूज कर लिया है। अब दूसरी बात आ जाती है कि आपने किसी का भी कोई भी डाटा आपने कॉपी नहीं करना। क्योंकि अगर आप किसी का भी कोई भी डाटा, मिसाल के तौर पर आप अगर उसका प्राइस का जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कोई डिटेल मेंशन की है वो कॉपी करते हैं, गिग की डिटेल कॉपी करते हैं, गिग का टाइटल कॉपी करते हैं, या गिग की जो स्किल्स हैं गिग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बेशक वो आपकी और दूसरी गिग की सेम है, आप अगर उधर से कॉपी करके आपकी अपनी गिग में पेस्ट कर देते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ आपको ये चीज कहता हूं कि आपको ऑर्डर नहीं आएगा। तो इसलिए आपने इस चीज को जहन में रखना है कि आपने किसी भी सूरत में, किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से आपने किसी का भी गिग fiverr.com की मार्केट में रहते हुए किसी भी दूसरी गिग से कुछ भी कॉपी नहीं करना। आपने खुद टाइप करना है। उसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हैं और बाद में जो है ना आपने उसको जो है ना अपनी गिग में राइट कर देना है।
इसके बाद जो तीसरा स्टेप हमारा आ जाता है वो ये है कि आपने अपनी गिग की जो प्राइस है वो क्या रखनी है। ये प्राइस बहुत अहम रोल अदा करती है आपकी गिग के लिए, क्योंकि अगर प्राइस कम रख देंगे फिर भी नुकसान है, प्राइस ज्यादा रख देंगे फिर भी नुकसान है। क्योंकि अक्सर जो है ना मेरे ये 2-4 दोस्त भी हैं जिनसे मेरी ये बात इस मौजू पर हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनके जो जानने वाले थे वो जो है ना एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना अपना वो इस फील्ड में रहते हुए काम कर रहे थे, तो उन्होंने आगे इस चीज का जो है ना वो मशवरा बताया था इस चीज के बारे में कि लोगों ने क्या किया कि लोगों ने जब हम वेबसाइट की एसईओ कर रहे थे तो उस वक्त हम $200-250 में वेबसाइट की एसईओ कर रहे थे, और कुछ बिगनर लोग आए, उन्होंने आते ही वहीं पर जो $200-250 उसकी कीमत थी वही बात जो है ना उन्होंने $40-50 में या $60 में वेबसाइट की एसईओ करना स्टार्ट कर दी। तो इससे क्या होता है कि आपने अपनी मार्केट को खुद जो है ना डैमेज कर दिया है। वजह क्या बनेगी कि आपने अगर दूसरे का रेट जो है ना वो तोड़ा है, उसको कम कर दिया है, तो डेफिनेटली आपके मुकाबले में जो दूसरे लोग बिगनर आएंगे वो आपके रेट को तोड़ेंगे, वो आपके रेट को कम कर देंगे। इस तरह वो मार्केट आस्ता 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 लो प्राइस पर हो जाएगी। यहां पर आपके जो क्लाइंट हैं उनको तो फायदा हो रहा है, लेकिन आपको मेहनत फिर ज्यादा करनी पड़ेगी और आपको नुकसान ज्यादा होगा। तो इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए आपने इस चीज को ज़हन में रखना है कि आपने जो प्राइस का लेवल रखना है वो आपने जो अपना मेन कीवर्ड है उसको जो है ना fiverr.com की मार्केट में जाके सर्च कर लेना है। उसके रिलेटेड जो 200-400 गिग्स आपको नजर आ रही होगी तो सबकी आपने बारी बारी प्राइस को चेक कर लेना है। प्राइस को चेक करके जो है ना वहां पर देख लेना है। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है ना कंटेंट राइटर का ही एक आर्टिकल जो है ना वो लिखना चाह रहे हैं, तो आप वहां पर कंटेंट राइटर का जो कीवर्ड एक है उसको जब सर्च करेंगे उसके रिलेटेड आपको गिग मिल जाएंगी, तो वहां पर आप देखेंगे कि मुख्तलिफ गिग्स की मुख्तलिफ प्राइस रखी हुई हैं, लेकिन उनकी जो रेंज लेवल होगा वो जो है ना ज्यादा से ज्यादा यही समझ लें कि $80 से लेकर $100 के दरमियान उनका जो है ना रेंज लेवल होगा। तो आपने भी क्या करना है कि आपने भी $80 से लेकर $100 के दरमियान आपने अपने जो है ना स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर प्राइस जो है ना वो सेट कर देनी है। यहां पर प्राइस के टैब पर ही आपको मजीद अपने जो है ना क्लाइंट को ऑफर भी दे सकते हैं। वो ऑफर आप कैसे दे सकते हैं, उस ऑफर के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपनी प्राइस के अंदर रहते हुए आपने जो है ना पैकेजेस देना स्टार्ट कर देने हैं। अगर आप वो देना चाह रहे हैं तो दे दें, अगर नहीं देना चाह रहे हैं तो वो फाइबर की तरफ से कोई कंपल्सरी नहीं है, लाजमी नहीं है। तो आप अगर पैकेज देना चाहें तो उसका तरीका का कुछ यूं है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर आप एक आर्टिकल का जो कीमत आपने रखी है वो आपने $80 रखी है, तो उसके बाद अगर आप कहते हैं क्लाइंट को कि सर अगर हम जो है ना आप हमसे 2 आर्टिकल लिखवाते हैं तो मैं जो है ना उसकी कीमत आपसे जो है ना 80 160 होते हैं, तो मैं जो है ना आपसे $150 दोनों का ले लूंगा। इसी तरह अगर आप तीसरा पैकेज उनको साथ देते हैं, 3 पैकेज की सहूलत वहां पर दी जाती है, 3 तरह के पैकेज वहां पर होते हैं। तो अगर आप तीसरा स्टैंडर्ड पैकेज भी उनको देते हैं तो स्टैंडर्ड पैकेज में आप कह देते हैं कि सर अगर आप हमसे 3 आर्टिकल जो है ना वो लिखवाते हैं तो हम जो है ना 3 आर्टिकल का $240 टोटल बनते हैं, तो हम आपसे जो है ना $200 ले लेंगे। तो इसी तरह ये जो है ना आपने अपने क्लाइंट को जो है ना कुछ पैकेजेस जो है ना प्रोवाइड कर दिए हैं। यहाँ पर प्राइस के टैब के नीचे ही एक डिलीवरी टाइम का ऑप्शन आता है। डिलीवरी टाइम के ऑप्शन में क्या होता है कि डिलीवरी टाइम में ये चीज मेंशन की जाती है कि आप जो अपना आर्टिकल लिखेंगे वो कितनी देर तक जो है ना अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर देंगे। तो उसमें यह चीज है कि आप अगर मिसाल के तौर पर यहां पर भी आपको जो है ना 3 किस्म के पैकेज यहां पर दे सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है ना वो पहले पैकेज में रहते हुए आप कहते हैं कि मैं जो है ना आपको 2 दिन के अंदर जो है ना वो आर्टिकल लिख के दूंगा, तो आप जो है ना क्लाइंट कहता है कि नहीं भाई मुझे जो है ना वो जल्दी चाहिए, तो वो उसके लिए आपने पैकेज प्लान नंबर 2 वहां पर जो है ना मेंशन कर देना है। पैकेज प्लान नंबर 2 आपने कैसे मेंशन करना है, आपका क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे जो 1 दिन के अंदर अंदर ही जो है ना मुझे
चाहिए मेरा आर्टिकल। तो आप उसको कहते हैं कि सर जो है ना मैंने अपना जो 2 दिन का टाइम पर जो है ना अपनी कीमत रखी है वो $80 रखी है, लेकिन आपको जो है ना एक दिन के अंदर अर्जेंट चाहिए, तो मैं आपसे जो है ना $10 मजीद लूंगा, आपसे $90 लूंगा और आपको जो है ना वो एक दिन के बाद जो है ना मैं आपको आर्टिकल आपका दे दूंगा। इसी तरह आपका जो तीसरा प्लान है उसके अंदर भी आपने ये चीज मेंशन कर देनी है। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं भाई मुझे जो है ना सेम डे के अंदर ही आज ही मुझे आर्टिकल मेरा मुकम्मल चाहिए, तो आप क्या करते हैं कि आपने डेफिनेटली अगर आपने उसका काम स्टार्ट करना है तो आपने जो बाकी जितने भी ऑर्डर पकड़े हुए हैं वो सब के सब आपको आपकी जो जितनी भी मसरूफियात है आपने वो सब छोड़ देनी है। छोड़ के बाद में जो है ना इस ऑर्डर को स्टार्ट करना शुरू करना है। तो डेफिनेटली इसके लिए आपको ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए आप जो है ना क्लाइंट को कह देते हैं कि सर मुझे जो है ना अगर आप अर्जेंट आज ही अपना आर्टिकल लेना चाह रहे हैं तो आपको मजीद $20 देने पड़ेंगे, यानी कि $80 इसकी रियल कीमत है 2 दिन के बाद। लेकिन अगर आप जो है ना सेम डे लेना चाह रहे हैं तो आपको जो है ना मैं $20 मजीद लूंगा, यानी कि $100 में आपको आर्टिकल लिख के दे दूंगा और आप जो है ना वो आर्टिकल ले सकेंगे। तो इस तरह आपने जो है ना अपना डिलीवरी टाइम और पैकेज जो प्लान था आपने ये चीज़ें जो है ना वहाँ पर अच्छे तरीके से वो लिख लेनी है, इनकी अच्छे तरीके से आप जो है ना प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इसके बाद जो है ना नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने अपनी जो गिग है उसकी डिटेल्स लिखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डिटेल। तो आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि किसी का भी डाटा कॉपी नहीं करना। जैसा कि ऑलरेडी मैं इस पर जो है ना थोड़ी सी गुफ्तगू कर चुका हूं, इस पर मजीद मैं गुफ्तगू करता हूं, मजीद आपको इस पर टिप्स देता हूं। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर फाइबर आपको कहता है कि सर आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आप 1200 वर्ड्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप जो है ना वहां पर बजाय के जो आपने अपनी एक कंटेंट राइटर का गिग क्रिएट करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी डिटेल बनाएं। आप वहां पर जो है ना ये मेंशन करना स्टार्ट कर दें कि मेरा जो है ना 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी एजुकेशन ये है, मैंने फलां यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन हासिल की, फलां कॉलेज से अपनी यूनिवर्सिटी हासिल की, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा ईमेल ये है, मेरा फोन नंबर ये है। अगर यहाँ इस तरह की चीजें आप वहां पर मेंशन करेंगे तो आपका क्लाइंट कभी भी आपको ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि उसको जरूरत है आपकी स्किल्स की। उसको इस चीज की जरूरत नहीं है कि आपके पास डिग्री कौन सी है, आपकी उम्र कितनी है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री को हासिल किया है, आपकी कितनी एजुकेशन है। इस चीज से आपके क्लाइंट को कोई लेना देना नहीं है। आपके क्लाइंट को आपकी स्किल्स की जरूरत है कि आपके अंदर कितनी स्किल्स अवेलेबल है जिसको आप जो है ना इस्तेमाल करते हुए मेरा अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसलिए आपने अपने कंटेंट जो आपने अपना आर्टिकल लिखना है, आपने जो अपनी गिग बनानी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपने मुकम्मल अपनी डिटेल वहां पर मेंशन करनी है। कोई भी किसी से कोई डाटा यहां से कोई कुछ भी आपने कॉपी नहीं करना, क्योंकि आप अगर किसी से कोई डाटा वगैरह कॉपी कर लेते हैं तो उससे ये चीज होगी कि आप जो है ना आपका जो ऑर्डर अगर आपको आना भी है तो वो नहीं आएगा। तो इसलिए आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपने कभी भी किसी का डाटा कॉपी नहीं करना। अगर आपको खुद लिखना आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप जो है ना इसको टाइप करें। अगर आपको खुद लिखना नहीं आता तो आप इसके लिए कोई कंटेंट राइटर हायर कर लें, उससे जो है ना वो डिस्कस कर लें, प्राइस पर जो है ना कंप्रोमाइज कर लें और उसको कुछ पैसे दे के आप जो है ना उससे जो है ना अपना जो एक डिटेल है आपकी गिग की वो लिखवा सकते हैं और वो अच्छे अंदाज से लिखवाएं ताकि जो है ना आपको आपका जो क्लाइंट है वो देख के आपकी जो डिटेल है वो खुश हो जाए और आपको वो फौरन ऑर्डर दे दे। तो इसलिए आपने ये चीज बड़ी जहन में रखनी है कि आपने जो डिटेल लिखनी है वो बड़े एक्यूरेट और टू द पॉइंट लिखनी है। कोई इजाफी चीज नहीं लिखनी है और कोई कम चीज नहीं लिखनी। आपने बिल्कुल टू द पॉइंट अपनी स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपने जो अपने कंटेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मुकम्मल एक कंप्रीहेंसिव जो है ना आपने डिटेल्स यहां पर लिखनी है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप हमारा आ जाता है वो है इमेज, यानी कि प्रमोशनल इमेज।
ये प्रमोशनल इमेज यानी कि ये जो फाइबर का गिग का जो बैनर होता है, बैनर वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। वैसे तो ये जो दो चार पांच पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये पांचों के पांचों बहुत अहम है आपको गिग क्रिएट करते हुए और फाइबर की मार्केट में चलने के लिए। अगर आप इन पॉइंट पर अमल करते हैं तो आप डेफिनेटली आपको जल्दी ऑर्डर मिल सकता है। अगर आप जो है ना यहाँ पर नए हैं, पहली गिग आपने क्रिएट करनी है, तो फिर तो बहुत जरूरी है कि आपने जो है ना इन बातों पर अमल करना है। अगर आप पुराने हैं तो फिर भी अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो आप डेफिनेटली, अगर ऑर्डर आपको डेली का एक आधा आ रहा है तो आपको ज्यादा आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि बैनर इमेज आपको बहुत ज्यादा अहमियत रखता है आपकी गिग के लिए। वो कैसे? अक्सर आपने जो है ना फेसबुक की पोस्टें वगैरह, जब आप फेसबुक चला रहे हो, वहां पर आप जो है ना उसको स्क्रॉल कर रहे हो, तो वहां पर आपने ये चीज नोट की होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा आपकी जो नजर होती है वो तस्वीरों की तरफ होती है। आपके तस्वीर के जो, अगर किसी बंदे ने वहां पर कोई पोस्ट की है तो तस्वीर के ऊपर कुछ लोग जो है ना शेरो शायरी भी करते हैं, अपनी जो है ना एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। वो अलहदा से टेक्स्ट लिखा होता है तस्वीर के ऊपर, यानी कि एक तो तस्वीर के ऊपर लिखा होता है और एक पोस्ट के साथ टेक्स्ट पेस्ट किया जाता है। वो टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। तो आपने अक्सर देखा होगा कि वहां पर आप ये चीज नोट करें कि वहां पर जितने भी आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वहां पर आपने कभी भी वो टेक्स्ट को पढ़ना नहीं, वो टेक्स्ट नहीं पढ़ते। वो आप जो है ना, वो आपकी कोशिश होती है कि मैं तस्वीर को देखूं, तस्वीर में क्या लिखा है, तस्वीर में क्या चीज नजर आ रही है, वही जो है ना चीजें जो है ना आप वक्ती तौर देख के और उसके बाद जो है ना आप नीचे वाली पोस्ट में चले जाते हैं। बात करने का मकसद ये है कि आपकी फाइबर की मार्केट में भी यही चीज अहम है कि जब आपका क्लाइंट आपके तरफ आता है तो वो सबसे पहले आपकी जो प्रमोशनल बैनर लगा है उसको चेक करता है, उसको देखता है कि आया कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर है इसने जो है ना अपना जो गिग बैनर है वो कितना अच्छा बनाया है और कितना दीदा जेब बनाया है। अगर आपका बैनर आपका अक्स बयान करता है, आपकी गिग का अक्स बयान करता है, तो फिर डेफिनेटली वो जो क्लाइंट है वो डेफिनेटली आपकी गिग को ओपन भी करेगा, आपकी स्किल्स को भी रीड करेगा, आपकी प्राइस को भी देखेगा, आपके डिलीवरी टाइम को भी देखेगा, आपके टाइटल को भी देखेगा और फिर आपको ऑर्डर भी देगा। लेकिन अगर आपका बैनर अच्छा नहीं होगा, वो आपके क्लाइंट को आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं करेगा, तो फिर डेफिनेटली वो आपके जो है ना वो आपकी तरफ जो है ना वो नहीं देखेगा, वो दूसरी जो साथ वाली गिग का बैनर होगा उसको देखते हुए उस पर वो क्लिक कर लेगा। तो इसलिए आपने जो अपना बैनर है वो बड़ा अच्छे अंदाज में और खूबसूरत अंदाज में इसको जो है ना बनाना है। इसके लिए जो है ना आप, अगर आपको खुद ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको खुद नहीं आती तो इसके लिए भी आप जो है ना कोई बंदा हायर कर ले या किसी से बनवा ले, किसी के ग्राफिक डिजाइनर से आप जो है ना इस बैनर इमेज को बना लें, ताकि जो है ना आपकी एक बैनर इमेज आपको एक अच्छी बना के दे, ताकि जो है ना आपको जल्दी ऑर्डर आने के इम्कान ज्यादा हो जाए। तो ये जो है ना चंद एक बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है ना इन बातों पर जरूर अमल करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी आज की ये वाली वीडियो और जो लास्ट वीडियो मैंने कीवर्ड सर्च पर बनाई है, मेरी ये दोनों वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपको गिग बनाने से पहले अपनी जो गिग के लिए जरूरी चीजें हैं उन पर प्रैक्टिस आपकी जरूरी है। क्योंकि अगर आप जो है ना गिग बनाते हैं, अगर आप फाइबर की अगर पॉलिसी देखें तो फाइबर कहता है कि भाई अगर आप न्यू हैं तो आपको मैं सिर्फ 7 गिग बनाने का ऑप्शन देता हूं। तो अगर आप 3-4 गिग्स जो है ना वो इसी तरह जो है ना वो लटर पटर डाटा से लेते हुए आप जो है ना अपने वहां पर पेस्ट कर देंगे और कुछ इधर से कॉपी किया, कुछ इधर से कॉपी किया और इधर उधर का करते हुए आप जो है ना अपनी गिग को क्रिएट करते हैं। गिग तो आपकी क्रिएट हो जाएगी, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बात की, आप अकाउंट भी क्रिएट कर लेंगे, गिग भी क्रिएट कर लेंगे, लेकिन आपको ऑर्डर नहीं आएगा। फिर आप परेशान होंगे कि सर हमें जो है ना ऑर्डर नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने ये 2 वीडियो अजाफी इसमें बनाई है, सिर्फ इसी वजह से कि जो है ना आपको पता चल सके कि आपने अपने गिग के लिए किन चीजों पर अमल करना है और किन चीजों की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं बहुत पसंद आएंगी आपको और आप इन पर जरूर अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।